सो फर्स्ट चीज़ें जो आपको अकोमोडेशन में मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 5 अगस्त। पुणे में क्लाइमेट काफ़ी ठंडा हो चुका है बिकॉज 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ जिम, जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं है। जब मैं आया था तब मैं किसी और पीजी में रहता था, बट फिर उसके बाद मैंने 1 मंथ स्टे करके नियर बाय में जो भी अच्छा पीजी दिखा मैंने उसमें शिफ्ट हो गया। सो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी स्टेबल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अनहाइजीन वगैरह उतना कुछ है नहीं अभी तो फ़िलहाल, बट उसका रेंट कुछ ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ मेरे पीजी में जितना मैं रेंट पे करता हूँ उसकी वैल्यू है कि नहीं है, और मुझे उतने रेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है मेरे पीजी में, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सो अभी हमारा जिम आ गया, चलते हैं जिम, और मैं मिलता हूँ आपसे जिम सेशन के बाद। सो फाइनली मैं जिम से बाहर हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 9:15। और आज आप पुणे का वेदर देख लो, ऐसा लग नहीं रहा था बारिश होगी, बट बारिश स्टार्ट हो गई। और भाई ये मेरा दोस्त है, मेरे जिम का दोस्त है ये, इसका नाम है रोहित। सो ये मैं फाइनली अपने पीजी में पहुंच चुका हूँ, बट जैसा कि आज है सोमवार और श्रावण का महीना चालू है, तो पहले मैं शिव जी के मंदिर जाकर आता हूँ, फिर आप लोगों को बाकी की डिटेल्स देता हूँ कि मेरे हॉस्टल के अकोमोडेशंस में क्या क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या मिलता है मुझे, और मेरा रेंट कितना है एग्जैक्टली, और क्या क्या और अकोमोडेशन के अलावा आपको किस चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा। बट उससे पहले चलते हैं शिव जी के मंदिर और फिर वहाँ से आते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं मंदिर से आ चुका हूँ वापस, बट मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने, जो कि पीजी के ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है। सो मैं वो ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो चलते फटाफट ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। सो अभी बात करते हैं कि मैं जितना रेंट देता हूँ उतने में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा लोकेशन क्या है पुणे में। तो मैं रहता हूँ मगरपट्टा के नियर बाय में, खराड़ी एरिया में। और खराड़ी में मैं एग्जैक्टली कहाँ रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ तीठे बस्ती में। तो जिसे भी नहीं पता तीठे बस्ती कहाँ पर है, वो है मगरपट्टा से 3-3.5 किलोमीटर दूरी पे। मेरा ऑफिस भी मगरपट्टा साइबर सिटी में है, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लगभग 10-15 मिनट लगते हैं मुझे ट्रैवल करने में बाय व्हीकल, क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर्स। सो बात करते हैं कि मेरा रेंट क्या है। तो रेंट वाला टॉपिक हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकोमोडेशन देख लेते हैं कि मैं जितना रेंट पे करता हूँ वो वर्थ इट है या नहीं, और उसके साथ साथ में मुझे क्या मिलता है। सो वो है कुछ लोग, और कुछ लोग से मेरा मतलब है कि आपको शेयरिंग में रूम लेना पड़ेगा। अगर आप आपका बजट ज़्यादा है और आप अच्छा रूम ढूंढ रहे हो तो आप सोलो भी रह सकते हो। एज मैं हॉस्टल के डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सो आपको मिलेंगे जो भी आपके रूममेट्स रहेंगे वो। तो मेरा रूम है 3 शेयरिंग का, एक फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड शेयरिंग, और ये मेरा बेड है। सो आप जिसके भी साथ रूम शेयर करोगे वो आपके साथ रहेगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो कि मैंने बता दिया है। उसके साथ में आपको मिलेगा ये वायरलेस राउटर मिलेगा, इन द सेंस को वाईफाई भी मिलेगा विद गुड कनेक्टिविटी स्पीड। वाईफाई की बात की जाए तो अप डाउन चलता रहता है, बट इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, 50 टू ऑलमोस्ट 80 Mbps की स्पीड रहती है। उसके बाद हम लोग आते हैं ये कबर्ड पे। एक्चुअली ये कबर्ड मेरा नहीं है। सो सेकंड चीज़ है, थर्ड चीज़ है ये कबर्ड जो कि हमें मिलता है, जो ये मिलता है आपको मिलेगा एक कबर्ड विद मिरर और विदाउट मिरर। हमें तो विद मिरर मिला है, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर पता नहीं कितनों को मिलता है कि नहीं, एक शू रैक है जो हमें हमारे रूम में है। और ये बालकनी तो आप लोग ने काफ़ी बार एक्सप्लोर की होगी प्रीवियस वीडियो में, और ये व्यू तो आपने देखा ही होगा। सो ये बालकनी भी हमारे रूम में ही है। आप लोग बोलोगे बालकनी क्यों नहीं, बालकनी क्यों शो कर रहे हो, ये थोड़ी ना अकोमोडेशन में मिलता है। बहुत सारे पीजीज़ में आजकल बालकनी की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, सिर्फ इंटैक्ट और क्लोज्ड एरिया ही रहता है रूम के अंदर। सो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मुझे मिला है ये टेबल, और ये वर्किंग टेबल भी मिला है मुझे। सो ये था मेरे रूममेट का टेबल, बट एक्चुअली मेरा टेबल ये है जिसके ऊपर मैंने ये चार्जर्स वगैरह और अपने ग्लासेस वगैरह कुछ रखे हैं। और ये मेरा टेबल है, ड्रॉअर है जिसके अंदर 2 ड्रॉअर है, और ये बेड मिला है। इतना होने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेड है वुडन बेड, और काफ़ी जगहों पे मेटल बेड भी होता है।
और ऑब्वियसली अगर आपको बेड मिला है तो आपको मैट्रेस तो लगेगा ही, तो उसके साथ में ये मैट्रेस मिला है। ये उतना सॉफ्ट भी नहीं है बट एवरेज है, सो ये भी एक एडवांटेज है। और ऑब्वियसली ये फ़ैन भी आपको मिलेगा, फ़ैन और लाइट तो कॉमन है जो कि हर पीजीज़ में मिलता है। बट ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है जो कि बाकी जगहों पर नहीं मिलता। और ये जो आप बार बार चेयर देख रहे हो, ये चेयर हमने पीजी के ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग एरिया से ली हुई है। सो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ें है जो हमारे रूम में है। और ये जो बाथरूम है वो अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर की फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई विद इन द रूम। आउटसाइड द रूम आपको क्या मिलता है, चलो वो मैं बताता हूँ आपको। ये इन शॉर्ट समरी थी जो हमारे रूम्स में एज एन एकोमोडेशन हमें मिली हुई है। तो इसके अलावा रूम के बाहर क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमारे लिए वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो ये हमारा कॉरिडोर है और ये हमारा बाहर कॉमन डस्टबिन है जो कि हमेशा रहता है। और ये वाटर डिस्पेंसर जो हमें मिलता है, इसके अंदर से नॉर्मल वाटर कोल्ड वाटर दोनों आता है और ये रिफ़िल पे रिफ़िल होता रहता है। ये रेफ्रिजरेटर हर फ्लोर पे हमको मिलेगा। और ये जो बाहर आपने वाईफाई देखा था मेरे रूम में, वो उसका राउटर कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर इस लेन में टोटल 11 रूम है। सो ये हमारी कॉमन लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाती है। सो ये तो हुआ मेरे रूम के और रूम के बाहर की फैसिलिटीज़ के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है इस हॉस्टल में। आगे बढ़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा 5th फ्लोर में, तो मैं फटाक से अपना डोर कर लेता हूँ लॉक और फिर आपको लेके चलता हूँ 5th फ्लोर पे। सो फाइनली मैं अपने टेरेस पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कपड़े सुखाने की रस्सी है। और मैं आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बताने वाला था कि और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। सो ये एक और फैसिलिटीज़ है जो आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि है ये वॉशिंग मशीन। एक्चुअली ये है डिजिटल वॉशिंग मशीन जो कि 5th फ्लोर पर है। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि वहाँ हमारा खाना रखा रहता है। और ये हमारी गाड़ी की पार्किंग का एरिया है जो यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाती है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो डिटेल्स बताते बताते ये आलू पराठा भी आ चुका है। तो अभी हमारा लंच का टाइम हो चुका है। बाकी के डिटेल्स मैं भी आपको लंच के बाद बताता हूँ। सो हर बार की तरह हमारा लंच भी आ चुका है। सो हर बार की तरह ये लंच भी मैंने चैतन्य पराठा से ऑर्डर किया हुआ है, जिसके साथ में इस बार हमने ये स्पेशल बटर ऑर्डर किया है। और ये चटनी जो है वो आलू पराठा के साथ ही मिलती है। और मैं करता हूँ इसको ओपन। और ये कुछ ऐसा है आलू पराठा खाने में जो कि काफ़ी थिक रहता है। सो बिना किसी देरी के मैं इस आलू पराठा को करता हूँ ख़त्म। और उसके बाद और अपने पुणे के हॉस्टल के एकोमोडेशंस के बारे में बताता हूँ आपको। तब तक के लिए आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। और ये फाइनली मेरा लंच हो चुका है ख़त्म। इस लंच को कर चुका हूँ मैं अब ख़त्म। जल्दी से अभी इसे क्लीन करते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सॉरी गाइज़, वो मेरा थोड़ा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 3 बजे से। सो हमारी शिफ्ट भी स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ आज जो कि है मंडे। टॉपिक पर आते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा, एकोमोडेशन, फैसिलिटीज़, लिफ्ट्स के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो है फूड का टॉपिक। ऑलमोस्ट सारे पीजीज़ में फूड आप बात करना चाहोगे तो फूड जो है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है सारे पीजीज़ में या हॉस्टल्स में। आप कहीं पर भी जाओ, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कुछ ही पीजीज़ होंगे जहाँ का रिव्यू आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ का फूड अच्छा है। बट एक्चुअल में क्या इनसाइट होती है वो तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। कि हम खाने के टॉपिक पे डिस्कस कर ही रहे, तो ये मैं बता दूँ इस पीजी का क्या सिचुएशन है। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर 2 ही टाइम खाना बनता है। आफ्टरनून में आपको आपका लंच खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। आप या तो बाहर से ले आओ या तो आप मेस लगा लो, लेकिन लंच के लिए आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। जो भी पीजीज या हॉस्टल्स में रहते हैं और उनका हाइब्रिड होगा तो ऑफिस वाले दिन तो आप बाहर ही खा लोगे। बट उस दिन क्या करोगे जिस दिन आप हॉस्टल में रहोगे या पीजी में रहोगे,
तो उस दिन का लंच दोपहर का आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट मैं भी खुद से ही अरेंज कर रहा हूँ अपना आफ्टरनून लंच। सो ये एक बड़ा अपडेट था फूड के रिगार्डिंग, बिकॉज ब्रेकफास्ट और डिनर आपको मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली मिलेगा। सो ये हमारा फूड का टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि मेरा रेंट क्या है। एक्चुअली जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ वो उस पीजी में डबल शेयरिंग का रेंट है 11,000। सो हम लोग 3 जन हैं, 3 शेयरिंग है और 8,500 पर पर्सन देते हैं। और मुझे पता है रूम मेरा काफ़ी छोटा है और मेरा काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही थोड़े जगह में भरी हुई है, बट ट्रस्ट मी गाइज यही रियलिटी है, ऐसा ही होता है पीजीज और हॉस्टल्स में। और जो भी आप देखोगे कि वो बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही बड़ा है, देन गो फॉर इट गाइज अगर आपको स्पेशियस पसंद है। बट अगर आपको हाइजीन और ओवरऑल फैक्टर आप देखोगे कि फूड क्या है, फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, रात में आप बाहर घूम सकते हो नहीं घूम सकते, और ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, मेरे पीजी में क्या है कैसा है, अगर इसके बारे में कुछ डाउट है, और या फिर आप मगरपट्टा या फिर कहीं पर आपकी जॉब लगी है और आप पुणे से बाहर के हो और आपको एकोमोडेशंस वगैरह में कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ रीच आउट कर सकते हो मुझे, या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।